नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जो भी एकलव्य में वैकेंसी आई हुई थी आपकी टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ की, भाई जो उनके कुछ फॉर्म पहले स्टार्ट हो गए थे और बाकी के भाई आज से स्टार्ट हो गए हैं। आप देख लीजिए जो आपकी टीजीटी की और हॉस्टल वार्डन की हैं, भाई वो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। उनकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं भाई आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सभी के बारे में भाई हम बात करेंगे। ये देख लीजिए भाई, जो इसकी लास्ट डेट है वो है भाई 18/8/2023 तक आप इसको फिल कर सकते हो। टीजीटी के लिए भाई आपकी जो फ़ी है वो है 1500 रुपये और हॉस्टल वार्डन के लिए भाई 1000 रुपये फ़ीस। ठीक है भाई, इनका जो एडमिट कार्ड आएंगे वो भाई इनकी साइट पे डाल दिए जाएंगे, इन्होंने बता रखा है। चलो भाई आगे देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं इन्होंने। ये भी जो टीजीटी की हैं वो हैं भाई 5660 और हॉस्टल वार्डन दोनों की हैं भाई, इसमें मेल की भी है और फीमेल की भी। जो हॉस्टल वार्डन मेल की है वो 335 और फीमेल की है 334। तो टोटल आपकी 6329 वैकेंसी है। तो आप देख लीजिए भाई, जो टीजीटी हिंदी है उनकी भी टोटल वैकेंसी 606 हैं, इंग्लिश की हैं 671, मैथ की हैं 686, सोशल स्टडी की है भाई 670 और साइंस की है भाई 678। तो ये लगभग भाई जो जनरल जो टोटल वैकेंसी आपकी है 3311, इनमें सभी की है भाई यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी एनसीएल की, एससी एसटी, ओएच वीएच और एचआई। ठीक है, ये भाई इनके इन्होंने बता रखा है भाई किसके लिए क्या क्या कैटेगरी है। भाई विजुअल इम्पेयर्ड है या हैंडीकैप है, ठीक है, किस टाइप से उनको सभी को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। ये भाई थर्ड लैंग्वेज की आपकी जो टीजीटी के अंडर आती है। तो ये जो बंगाली के लिए हैं 10, गुजराती के लिए 44, कन्नड़ के लिए 24, मलयालम के लिए 2, मणिपुरी के लिए 6, मराठी के लिए 52, उड़िया के लिए भी 25 और तेलुगु के लिए 102 हैं और उर्दू के लिए 6, मिजो के लिए 2, संस्कृत के लिए 358 और संताली के लिए भाई 21। तो ये टोटल आपके 652। तो ये जनरल की भी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ओएच, वीआई, एचआई और अदर की सभी की इन्होंने दे रखी है। ठीक है भाई, आप देख लेना इनको थोड़ा सा भाई। इसके बाद है मिसलेनियस की जो टीजीटी में आती है भाई आपकी। जो म्यूजिक की है वो 320 है, आर्ट की भाई 342, पीईटी मेल की है भाई 321, पीईटी फीमेल की है भाई 345 और लाइब्रेरियन की है भाई 300 जो 69। ये है भाई आपकी 1697। जो इनका पे ग्रेड है वो भी कम है, वो हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। वैसे ये बी ग्रुप की नौक हैं भाई सभी। ठीक है, तो ये आपके भाई नॉन टीचिंग हॉस्टल वार्डन की ओर देख लीजिए। जो हॉस्टल वार्डन मेल है उनकी है भाई 365 और 335 सॉरी, और जो हॉस्टल वार्डन फीमेल है इनकी है भाई 334। ये भाई तो इनकी टोटल होगी 669। तो आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी की, एसटी की, ओएच की, वीआई की, ओएच और वीआई की इन्होंने दे नहीं रखी, एचआई की हैं इसमें और एक्स सर्विसमैन की दे रखी है इन्होंने। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या है इनके लिए जो क्वालिफिकेशन वो मांग रखी है। तो ये आपका बता रखा लास्ट डेट 8/8/2008, 18/8/2023 तक आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है भाई, अभी आगे चलते हैं इनके बारे में और देख लेते हैं। जो भी टीजीटी के लिए है हिंदी, इंग्लिश और जो मैथ, सोशल साइंस और थर्ड लैंग्वेज के और लाइब्रेरियन है, इनके लिए भी इन्होंने जो लेवल है वो 7 दे रखा है, 44,900 से 1,42,400। और जो टीजीटी मिसलेनियस है भाई उनके लिए इन्होंने दे रखा लेवल 6, जो 35,400 से 11,000 1,12,4400, मतलब यानी जो आपका 4200 का पे ग्रेड है। और ऊपर वाले के लिए भी 4600 का। हॉस्टल वार्डन के लिए इन्होंने दे रखा लेवल 5, 29,200 से लेकर और 93,300। ठीक है, तो भाई इन्होंने जो एग्ज़ाम अपना एग्ज़ाम मोड बता दिया भाई, ये ऑफलाइन रहेगा, पेन पेपर मोड रहेगा और चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये इन्होंने दे दिया भाई। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 120 मार्क के और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो 30 मार्क्स की। ये भी इन्होंने अपना पैटर्न बता रखा, आप देख लीजिए। जनरल एबिलिटी है बस 10 की, जनरल अवेयरनेस है भाई आपकी 10 की, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 10 की, नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर है भाई 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10। और ये जो 80 मार्क्स के इन्होंने आपको 25 10 +5 कर रखा भाई। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भाई, डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन तक आपका लिए इन्होंने बोल रखा। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड कोर्स एनईपी 2020 जो भी 2020 के अकॉर्डिंग है, जो ये आपका 3 घंटे का टेस्ट रहेगा। ठीक है,
खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो 40% वो आपका लैंग्वेज का रहेगा भाई, जनरल हिंदी, इंग्लिश या जो आपकी लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, ये भाई जो आपके ये सब्जेक्ट थे इनके लिए है, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, इनके लिए। ठीक है भाई। और जो हॉस्टल वार्डन है उसके लिए देख लीजिए भाई, ये भाई आपका 10 की जो जनरल अवेयरनेस है वो है, रीजनिंग एबिलिटी 20 की है, नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर की भी 20 की है भाई, पोस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी जो एक्ट्स वगैरह हैं उनके लिए भी भाई 10 मार्क्स का है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो 30 मार्क्स का आपका, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग लैंग्वेज को भाई ये 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो तीनों दे रखे हैं इन्होंने, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, ये आपका जो है 2.5 घंटे का। ठीक है, ये इन भाषाओं में होगा, ये आपको इन्होंने नीचे दे रखा है भाई। इसके बाद आपके चलो देखते हैं मार्किंग जो करेक्ट आंसर एंड शैल बी डिडक्टिव फॉर द नेगेटिव मार्किंग इन्होंने 1/4 की दे रखी है, 0.25 की, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें। ठीक है, और आगे देख लेते हैं भाई इन्होंने क्या क्या किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन भी मांग रखी है। ये एलिजिबिलिटी देख लेते हैं भाई हम, जो TGT इंग्लिश के, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए इन्होंने जो नॉट एक्सीडिंग जो आपकी एज लिमिट है वो 35 साल दे रखी है। ये इनका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। नहीं तो जो आपकी DSSB में भाई इन्होंने 30 कर दिए, पहले 32 थी, और KVS में 32 है। ठीक है, और अदर स्टेट में भी 32 है, अभी साथ साथ वो भी 30 कर देंगे भाई। एज रिलैक्सेशन जो SC/ST के लिए है वो हम नीचे पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो EMRS का एम्प्लॉय उसके लिए 55 साल एज है। तो भाई इन्होंने देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या क्या इन्होंने सभी के लिए बोल रखा साथ में, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है भाई, बैचलर ऑनर्स हो डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विट सब्जेक्ट फॉर एट लिस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री, भाई कम से कम उसने 2 ईयर में वो पढ़ाओ। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, या भाई उन्होंने 3 साल पढ़ा उसको। ठीक है, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी पोस्ट वाइज वो दे रखा है इन्होंने। हिंदी के लिए क्या मांग रखा, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स, जो आपकी ग्रेजुएशन में उसमें हिंदी एज ए सब्जेक्ट हो आपके पास। सेम इंग्लिश के लिए भाई। ठीक है, उसके बाद है मैथ्स के लिए भी बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक्स हो, इन कोर्स ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंशन अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, भाई उनको मैथ्स और फिजिक्स फाइनल ईयर में ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, एंड 3 सब्जेक्ट वाइज मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, और जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें से इनमें से कोई 3 पढ़े हो। ये भैया आगे आपके लिए, कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ्स सब्जेक्ट would be considered eligible only if they have physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in any of 2 year of the course, भाई इनमें से कोई भी 2 साल आपने पढ़े हो। कैंडिडेट विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, भाई जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर उन्होंने पढ़ा होगा। फिर आपका TGT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, भाई जो ये तीनों सब्जेक्ट उन्होंने 3 साल के लिए पढ़े हो। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 ईयर सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी और जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, इनमें से भी कोई भी 2 सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हो, एंड ऑल द 3 सब्जेक्ट वाइज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, फर्स्ट और सेकंड ईयर है उसमें भी इनमें ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। ठीक है, इन केस ऑफ द ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन 3 डिग्री, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर। ठीक है भाई, सोशल साइंस है, इसके लिए भाई आपका क्या होना चाहिए,
भाई कोई भी 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होना चाहिए भाई आपका, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और साइंस, इनमें से, ठीक है भाई। वो एक आपका या तो जियोग्राफी होना चाहिए या हिस्ट्री, या तो आप भाई जियोग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हो, आप पॉलिटिक्स ले सकते हो, या भी आप हिस्ट्री के साथ ले सकते हो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा, इन्होंने सेकंड बोल रखा है, पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइड। जो भी आपका टीजीटी लेवल का जो सीटेट है वो आपका होना चाहिए। और बीएड डिग्री के लिए इन्होंने नोट स्पेशल मेंशन कर रखा, बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेट 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन द मेंस्ट्रेट इन द सच क्लोज। जो भी इन्होंने बोल रखा ना कि जो 4 ईयर वाली डिग्री है जो अभी स्टार्ट हो रखी है बीए बीएड के साथ, वो मान्य नहीं होगी, इन्होंने स्पेशली बोल दिया, ठीक है। म्यूजिक के लिए भी इन्होंने बोल रखा है जो एज है वो भैया 35 साल। और भाई इन्होंने बोल रखा ए बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन, भी बैचलर डिग्री हो आपके पास, सेम भाई आर्ट में है आपके, डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सेम भाई फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बोल रखा है इन्होंने, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसे आप बीपीएड बोलते हो। भाई टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए बोल रखा है इन्हें, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है भाई। क्या बोल रखा है इन्हें, या 1 ईयर का डिप्लोमा हो भाई आपके पास ग्रेजुएशन के साथ। हॉस्टल वार्डन के लिए भाई 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री फ्रॉम डिग्री कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्ड, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, इन्होंने भाई बैचलर बोल रखा है, या तो आपके पास जो अभी चली हुई है भाई 4 ईयर बीए बीएड, या वो, या भाई आपके पास जो बैचलर डिग्री है 3 ईयर के लिए वो, ठीक है भाई। आगे इनकी जो इन्होंने ये बोल रखा है भाई किसके लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। छूट जो एससी के लिए 5 ईयर है भाई, ओबीसी के लिए भाई 3 ईयर है। कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट एज द सेम और अलाइड कैडर, उसके लिए भी 5 साल है जो भी सेंटर में सर्विस कर रहे हैं भाई। पर्सनल ऑर्डनरी डोमिसाइल यूटी और जो जम्मू और कश्मीर के लिए जो रहने वाले हैं जो 1980 से 1990 उनके लिए भी 5 साल है भाई। वुमेन ऑल कैटेगरी के लिए भी जो टीजीटी पोस्ट है उसके लिए 10 साल का इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन है वो दे रखा है, ठीक है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी भाई 15 ईयर, 13 ईयर और 10 ईयर। जो SC/ST है उसके लिए भाई 15 साल का है, जो BC है उसके लिए भाई 13 साल का है, और जो जनरल में है उसके लिए 10 साल का है। फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन द, जो भाई EMRS में भाई जो वर्किंग परमानेंट, सॉरी, फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन द EMRS, जो भी EMRS के एम्प्लॉय हैं एकलव्य के, उनकी भी भाई 55 साल है, ठीक है। हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस पे स्केल ऑफ EM, जो भी रेगुलर है उनके लिए भी 55 साल है, और जो भी उधर परमानेंट एम्प्लॉय हैं या कोई किसी भी और प्रकार के कर्मचारी हैं उनके लिए भी भाई उन्होंने 55 साल की एज रिलैक्सेशन रख रखा है, ठीक है भाई। जो आपका ये था ये कंप्लीट हो गई है भाई। जो EWS के लिए इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा, जो 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हो भाई, रेजिडेंटल प्लॉट वो जो 1000 स्क्वायर यार्ड हाउस एंड अबो, उससे अलग हो रेसिडेंटल प्लॉट 400 स्क्वायर यार्ड हो अबो इन म्यूनसिपल कम्युनिटी, या रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबो इन एरिया अदर देन ए नोटिफाई। ये भी इन्होंने EWS के लिए एरिया दे रखा। जो भी आपकी जो ऊपर थी जो वैकेंसी उसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है, तो आप भाई इसकी जो प्रिपरेशन है वो जल्दी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जो ये भाई आपका नवंबर से दिसंबर में एग्ज़ाम होने के आसार है, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें।